अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रईस अहमद और आप देख रहे हैं रईस अहमद ऑफिशियल चैनल की एक और वीडियो। काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आए हुए थे, मैसेज आए हुए थे कि स्प्रिंगर एयर गन पर स्कोप लगाने का कोई तरीका बताएं। क्योंकि वो दोस्त जब स्कोप लगाते हैं तो स्कोप हिल जाती है, ज़ीरो आउट हो जाती है या ज़ीरो होती नहीं है। फिर उसके अलावा एक दो और मसले आते हैं। बाज़ू का जो है ना पैलेट क्रास से काफ़ी ऊपर मार रही होती है। इसको जो है ना अप डाउन वाले को फुल टाइट कर देते हैं तो भी जो है ना वो मतलब ऊपर ही मार रही होती है, या फिर नीचे मार रही होती है। अप डाउन वाले को फुल खोल देते हैं, ठीक है, फुल ऊपर कर देते हैं, लेकिन फिर भी पैलेट जो है ना नीचे लग रहा होता है। तो ये क्या मसला है, क्या वजह है, ये आपको मुकम्मल इस वीडियो में बताएंगे, मुकम्मल डिटेल देंगे, स्कोप लगा के भी दिखाएंगे और इसका मुकम्मल तरीक़ाकार बताएंगे कि इसको कैसे लगाना है स्प्रिंगर एयर गन पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना आते हैं जी इसके स्टॉपर की तरफ। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि स्प्रिंगर एयर गन पर आपने जब भी स्कोप लगानी है, आपने कोशिश करनी है कि आपके पास जो है ना वन पीस माउंट हो। वन पीस माउंट इसे कहते हैं। इसके क्लिप मैंने ऊपर वाले खोले हुए हैं ताकि जो है ना टाइम की बचत हो सके। तो इसे वन पीस माउंट कहते हैं क्योंकि ये एक ही होता है। ठीक है, जो टू पीस माउंट होते हैं वो दो इससे अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसको वन पीस माउंट कहते हैं और इसके अंदर ये होल होता है। ये मैं आपको करीब से दिखाऊं। ठीक है, ये इसके सेंटर में आपको होल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस होल में ये स्टॉपर नट लगता है। ठीक है, ये वाला। तो ये स्टॉपर नट अगर इस होल में लगा हो तो इस पे इसकी गन के ऊपर जो है ना ये रेल होती है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी। इस रेल में सुराख होते हैं। ठीक है, ये सुराख आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये सुराख होते हैं। तो ये जो स्टॉपर नट होता है ना, ये इस होल में से टाइट होके, ठीक है, नीचे इस सुराख में टाइट होता है। और फिर ये वाले नट टाइट हो जाते हैं ताकि जो है ना ये माउंट हिले नहीं। एक तो वन पीस माउंट की वैसे मजबूती ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो है ना अगर इसमें स्टॉपर नट लग जाए तो और भी अच्छा। तो बात हो रही थी माउंट की और इसमें स्टॉपर नट की। तो इस रेल के ऊपर सुराख होते हैं। सुराख जो है ना किसी के ब्रिक होते हैं, किसी के थोड़े से जो है ना खुले होते हैं। तो स्टॉपर नट इस सुराख के मुताबिक बनाना होता है। ये जो होल होता है ना, ठीक है, इसके मुताबिक बनाना होता है। अगर मतलब जो है ना जो पहले स्टॉपर नट आता है उसकी नीचे सिर्फ नोक बनी होती है। ठीक है, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताऊँ। ये जो स्टॉपर नट होता है इसकी नोक बनी हुई होती है और ये वाले जो होल होते हैं इसमें ये टाइट नहीं होता। ठीक है, तो इसका नुकसान ये होता है कि झटके की वजह से जो है ना इसकी रेल के ऊपर कट लग जाता है। ठीक है, एक नुकसान ये। दूसरा नुकसान ये है कि अगर आप इसको ज़्यादा ब्रेक कर देते हैं तो फिर जो है ना रेल सारी भी डैमेज करता है। ठीक है, क्योंकि रिक्वायल स्प्रिंगर का होता है। तो इसको इतना होना चाहिए कि ये जो होल बने हुए हैं ना इसके अंदर ये बराबर बराबर फिट आ जाए। ठीक है, बिल्कुल भी ये लूज़ ना हो, इधर उधर लचक ना आए इसमें। ठीक है, तो होल के हिसाब से अगर आप ये इसको बनवाना चाहते हैं तो आप जो है ना किसी खरादिए से रब्ता करें। ठीक है, उसके पास गन ले जाएं, ये स्टॉपर नट लेके जाएं, वो उसको आपकी जो है ना गन के सुराख के मुताबिक बना के देगा। उसके पास एक मशीन होती है, उसमें ये वाला नट लगा के फिर इसकी जो है ना वो कटाई कर देता है। ये रगड़ाई करके ना इसको बिल्कुल आगे से ये फ्लैट होगा। ठीक है, मतलब जो है ना ये मैं आपको शायद नज़र आए। ठीक है, ये देखें, आगे से ये ना फ्लैट होगा, बिल्कुल नोक नहीं होगी। ठीक है, और गुलाई इसकी इतनी होगी कि ये जो रेल के ऊपर होल बने होते हैं इसमें आप ऐसे रखें तो नट जो है ना इसमें फिट आ जाए। ये स्टॉपर नट, ये इसमें लूजिंग नहीं होनी चाहिए। लूजिंग होगी तो फिर रेल में कट लगेगा। ठीक है, तो अब इसको लगाना कैसे है, इसको लगाने का तरीके दो हैं। ठीक है, आपकी रेल के ऊपर यहाँ पर भी सुराख होते हैं। ठीक है, और थोड़ी जगह छोड़ के आगे भी सुराख होते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो माउंट का जो है ना ये होल वाला हिस्सा इस साइड पे कर लें, चाहे तो इस साइड पे कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, मेरी आदत ये है कि मैं कोशिश करता हूँ इस साइड पे लगाने की इसको। ठीक है, इस साइड पे नहीं लगाता, इस साइड पे लगाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि मतलब यहाँ पर ये जो है ना कोमिटा की एयरगन्स, ठीक है, इसमें ख़ासकर ये प्रॉब्लम आता है कि इसकी ये यहाँ पे ना ट्रिगर असेंबली है। ठीक है, इसका जो है ना जब इसको कॉक करते हैं तो लॉकिंग मैकेनिज़्म जो है ना वो इधर है, इस जगह पे। तो ये थोड़ा सा आगे जो है ना ये खाली जगह होती है, तो मैं कोमिटा पे ख़ास कर जो है ना इस जगह पे लगाता हूँ स्टॉपर नट। तो सबसे पहले इस नट को इस माउंट के अंदर लगा लेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन अगर आप इसको देखते हैं तो आपका फ़ायदा है। ठीक है, जो भी बंदा पहली दफ़ा स्कोप लगाना चाह रहा है, पहले उसने कभी गन पे स्कोप नहीं लगाई, वो ये वीडियो देख के लगा सकता है।
ठीक है। तो ये नट इस माउंट के अंदर मैंने लगा दिया, ठीक है। तो अब जो है ना इसको इसके साइड वाले नट ढीले कर लेते हैं। ये सिर्फ आपको पहले माउंट लगाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा खुल गया था, अच्छा जी। तो आपने जो है ना, चिड़िया फिर रही है, अच्छा आपने जो है ना ये देखना है कि ये वाला जो है ना माउंट का जो होल है ना सुराख का, वो किस जगह पे आ रहा है, क्योंकि ये वाला नट उस होल के अंदर फिट आना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 होल इस जगह हैं, ठीक है, 2 इस जगह हैं। तो पहला छोड़ के दूसरे का मैं जो है ना दूसरा चूज़ करूँगा और इस नट को थोड़ा सा जो है ना ये ऐसे टाइट करके ना बाहर निकालूँगा। ये आप देखें, ठीक है, थोड़ा सा जो है ना इसको बाहर निकाला है ताकि मुझे पता चल सके कि ये होल में फिट आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो अब इसको जो है ना मैं ऐसे, ये देखें, अब ये सीधा होल के ऊपर आ गया, ठीक है, सीधा जो है ना होल के ऊपर आ गया। अच्छा अब इस होल के ऊपर अगर लगाते हैं इसे तो ये माउंट थोड़ा सा ज़्यादा पीछे है, तो आगे वाले होल में फिट करते हैं इसे, ठीक है। ये आगे वाले होल में जो है ना ये नट फिट आ गया। अब माउंट देखें आगे पीछे नहीं हो रहा। अच्छा इसके साइड वाले नट थोड़े से टाइट करेंगे, ठीक है, ऐसे, ताकि थोड़ी सी इसमें अभी माउंट में लूजिंग रहे, ठीक है। इसको ऐसे आगे पीछे धकेल के चेक करेंगे। अब देखें मैं फुल फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन ये आगे पीछे नहीं हो रहा, हालांकि मैंने अभी तक इसके नट बिल्कुल ज़रा से टाइट किए हैं। अभी इसमें लचक है, लूजिंग है नट में, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना ये अभी फिक्स खड़ा है। तो इसको अच्छा एक और बात यहीं पे मैं क्लियर कर दूँ, कोई भी एयरगन चाहे स्प्रिंगर है चाहे पीसीपी है या जिस पे भी आप स्कोप लगा रहे हैं, आप स्टॉप पर नट लगा रहे हैं, रेल के ऊपर होल बने हुए हैं, तो जो इसमें आप नट लगा रहे हैं ना उस नट की जो है ना लंबाई, जैसे मेरे पास समझ लें कि ये नट है, ठीक है, तो इस नट को मैंने वो रेल के ऊपर लगाना है, तो इसकी लंबाई जो है ना जितनी रेल की मोटाई है ना, रेल वाली चादर की मोटाई, ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि रेल वाली चादर की जो मोटाई है ना उसके अंदर ही नट आए, उसको क्रॉस करके उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। समझ आ रही होगी आपको मेरी बात की कि स्टॉपर नट आपने इतना बनाना है, ठीक है, आपने उसका मतलब साइज़ इतना रखना है कि वो मतलब सिर्फ रेल के ऊपर जब आए तो होल में उसको अगर हम टाइट करते हैं तो वो फुल टाइट करने के बावजूद जो है ना वो रेल क्रॉस करके नीचे ना जाए। नट फुल टाइट करने के बावजूद रेल को क्रॉस करके नीचे ना जाए। मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ तो इतना, इससे ज़्यादा जो है ना उसकी नट की आगे से जो कटाई करेगा ना वो खरा दिया, तो उसकी लंबाई इतनी रखेगा कि आप उसको अगर फुल टाइट कर देते हैं तो ये रेल को क्रॉस करके नट नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अब वो नट मैंने लगा दिया, अब इसको थोड़ा सा जो है ना वो टाइट करेंगे, ठीक है, बस इतना ही, ठीक है, इतना ही टाइट करके अच्छा उसके बाद इसके साइड वाले नट जो है ना ये टाइट कर देंगे, ठीक है। इनको भी आपने ज़्यादा टाइट नहीं करना, ये लूज़ ना हो जाए। मेरे पास तो ये पेचकस है, आपके पास एल की होगी, तो आपने इतना टाइट करना है कि ये नट जो है ना टूटे ना लूज़ हो, ठीक है, बस इतना ही। अच्छा इसके बाद अब इतना काम कर लिया, स्टॉप पर नट लग गया, माउंट लग गया, अब ये फिक्स है। तो अब सबसे पहला काम आपने करना है, आपने गन को जो है ना लोड करना है। गन को लोड क्यों करना है? अगर मिसाल के तौर पर आपका नट थोड़ा सा ज़्यादा लंबा रह गया, ठीक है, आप उसको ज़्यादा टाइट करते हैं तो आपकी, अगर आपके पास कुमीटा है तो ये लोड ही नहीं होगी, ठीक है। कुमीटा वाले हजरात सुन लें, अगर आपका स्टॉपर नट ज़्यादा लंबा बन गया है, वो इस रेल को क्रॉस करके थोड़ा नीचे चला गया है, तो आपकी गन लोड नहीं होगी। अगर लोड होती है तो ये खुद ब खुद चल जाएगी, ये बात आप जहन में रख लें। तो अभी माशाल्लाह ये देखें, ये इसको मैंने लोड किया है, अब ये लोड खड़ी है, क्योंकि मुझे पता है जो स्टॉपर नट मैंने बनाया है वो इतना ही बनाया है कि वो उस चादर को क्रॉस करके, रेल को क्रॉस करके आगे नहीं गया। तो अनलॉक करेंगे, अनलोड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये था माउंट लगाने का तरीका। सबसे पहला ऑप्शन 1 पीस माउंट लगाना है स्प्रिंगर एयरगन पे स्कोप लगाने के लिए, चाहे आप कोई भी स्कोप लगाते हैं, 1 पीस माउंट या ज़ीरो रिकॉयल माउंट, ठीक है। ये बुलसाई के भी होते हैं, डियाना के, टी ईगल के भी हैं। 1 पीस माउंट या ज़ीरो रिकॉयल माउंट ये लगा सकते हैं। 2 पीस माउंट के साथ जो है ना ज़ीरो आउट होती है, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉपर नट लाजमी लगाना है, स्टॉपर नट के बगैर स्कोप नहीं लगानी।
अच्छा, तो माउंट हमने लगा लिया। अब दूसरा काम हमने ये करना है कि अब स्कोप लगानी है। ठीक है, तो स्कोप हम इस माउंट के अंदर रखेंगे। ठीक है, और ये जो क्लिप हैं ऊपर वाले ये लगाएंगे। ठीक है, तो इसका ये मैं लगा रहा हूँ। अभी जो चीज़ मेन है समझने वाली, आपने वो वीडियो को स्किप नहीं करना आपने, क्योंकि अब जो ये 2-4 बातें मैं आपको बताऊंगा वो आपको पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। क्योंकि जब तक आप स्कोप सही तरीके से गन पे नहीं लगाते तब तक जो है ना उसको ना आप ज़ीरो कर पाएंगे और ना ही आप जो है ना टारगेट शूटिंग या ना रिज़ल्ट ले पाएंगे। ठीक है, टारगेट शूटिंग भी नहीं होगी, रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा, ज़ीरो भी नहीं होगी, ज़ीरो होल्ड भी नहीं होगी जब तक सही तरीके से स्कोप लगती नहीं है। तो इसके नट जो है ना ये टाइट नहीं करने हैं अभी आपने, सिर्फ लगाने हैं इसके अंदर, माउंट के अंदर। तो इसको मैं जो है ना बिल्कुल नॉर्मल रखूँगा, टाइट नहीं करूँगा, ताकि इसको मैं जो है ना लेफ़्ट राइट घुमा सकूँ और आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकूँ जहाँ पे मर्ज़ी। तो ये नट मैंने लगा दिए हैं। ठीक है, माउंट के। तो अब क्या करना है, अब आपने सिर्फ ये देखना है। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, अब मैंने इसको उठा लिया, तो ऐसे करके आपने ये देखना है कि इसका जो है ना कहाँ पे जो है ना वो क्लियर हो रही है। ठीक है, मतलब आपका रेटिकल जो है ना उसका लेवल आपने करना है आप। ठीक है, स्कोप का जो रेटिकल है ना, गन आपने बिल्कुल ऐसे सीधी पकड़ी हो, कोई तकिया वगैरह हो या कोई मतलब टेबल के ऊपर कोई चीज़ रख के उसके ऊपर गन रख लें और ऐसे जो है ना लेवल कर लें। ठीक है, और जहाँ पे मतलब आपको लग रहा हो कि थोड़ी सी सेटिंग की ज़रूरत है तो आप जो है ना उसको थोड़ा लेफ़्ट राइट एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने माउंट टाइट नहीं किए। और दूसरे नंबर पे अगर आपको जो है ना व्यू सही नहीं आ रहा तो आप स्कोप को आगे या पीछे सेट कर सकते हैं यहाँ पे अभी। ठीक है, तो मैं देखूँगा जहाँ पे मुझे थोड़ा व्यू क्लियर आए। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे रेक्टिकल भी बराबर है, सीधा बिल्कुल, और व्यू भी क्लियर आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि अब जो है ना इसको नट को टाइट कर देंगे। अब आपने माउंट के नट टाइट करने और कोशिश करनी है कि इनको आप जो है ना ज़्यादा टाइट ना करें, इतने टाइट करें कि आपकी स्कोप की ट्यूब डैमेज ना हो। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा नरम मटेरियल होता है, तो इसको मैं इस साइड पे नहीं लगाऊंगा। ठीक है, इसी साइड से टाइट करूँगा। ठीक है, अब इसको मैंने लेवल कर लिया है, मतलब लेवल से मुराद ये है कि अभी एक होता है कि ऊपर वो बबल लेवल रख के चेक करना। ठीक है, लेकिन मुझे तजर्बा इतना है कि मैं जो है ना बस 1-2 मिनट में जो है ना इसका वैसे ही लेवल कर लेता हूँ। तो अगर आप चाहें तो बबल लेवल से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप बिल्कुल गन को ऐसे सीधा रखें और ऐसे देखें। अगर स्कोप का क्रॉस आपको बिल्कुल लेवल में लग रहा है, नज़र आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल क्रॉस ऐसे नज़र आ रहा है, टेढ़ा ऐसे ही, ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो आप वहीं पे नट इसके टाइट कर दें। और व्यू भी आपको जो है ना स्कोप के अंदर से पूरा आ रहा हो। ठीक है, ये ना कि आपको ऐसे आगे करके देखना पड़े। ठीक है, या ऐसे मतलब मुश्किल पेश आए, तो फिर ऐसी सूरत हाल में आप जो है ना इसको आगे पीछे जहाँ पे आपको व्यू क्लियर आए वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके नट टाइट कर लेंगे। ठीक है, ये सारे नट मैंने टाइट। तो अब इस पे मसले क्या आते हैं, अब स्कोप आपने लगा ली। ठीक है, स्कोप लगाने के साथ आपने 1-2 चीज़ें क्लियर करनी है। ठीक है, आपने अप डाउन वाले को फुल खोल लेना है। इसको फुल मैंने अप कर लिया, और लेफ़्ट राइट वाले को भी मैंने फुल खोल लेना है। लेफ़्ट राइट वाले को भी मैंने फुल खोल लिया। ठीक है, तो अब इसके आप चाहें तो क्लिक गिन लें, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे क्लिक गिन लें, चाहे आप ऐसे करें, ऐसे पकड़ें। ठीक है,
मैं तो ऐसे करता हूँ, ये थंब मेरा देख लें आप, ये बिल्कुल इसके बराबर है, ठीक है। इसको इस तरह ग्रिप करके 1, फिर थंब ऐसे 2, फिर थंब ये बराबर रखे 3, ये 4, ये 5, ठीक है। और इस वाले को भी इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5। क्लिक गिनने से ये आसान तरीका है, क्लिक गिनेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। 5 हो गया, 5 इसके 5 इसके। अच्छा, उसके बाद ये 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, ठीक है। फिर ये जी 10, 11, 10, 10, 10 और बस, ठीक है। लेफ़्ट राइट वाले की 10 पे बस होगी, अप डाउन वाला जो है ना ये 11 तक, और ये बस इसकी भी 10 पे बस, ठीक है। अब इसको आपने फुल टाइट कर लिया मेरे जो है ना ये 10 राउंड बने, ठीक है। तो इसको जो है ना मैं ऐसे अब 1, 2, 3, 4, ये 5, ठीक है। इसको भी अब 1, 2, 3, 4 और ये 5, दोनों को हाफ हाफ कर दिया। ऊपर वाला भी हाफ टाइट है, साइड वाला भी हाफ टाइट है, यानी कि अप डाउन वाला भी हाफ पे कर दिया, लेफ़्ट राइट वाला भी हाफ पे कर दिया। इतना क्लियर करने के बाद अब बात करते हैं कि अब आपने इसका क्या करना है, ठीक है। अब आपने इसको चलाना है, ठीक है। आप एक टारगेट बना लेते हैं, कोई भी छोटा सा निशान। अब आपने टारगेट के लिए जो निशान चूज़ करना है ना, उसकी जो है ना मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर दूँ। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक पैलेट है, ठीक है, ये एक पैलेट। आपका जो निशान जिस पे आपने इसको ज़ीरो करना है वो एक पैलेट जितना होना चाहिए, ठीक है। एक पैलेट जितना, एक छर्रे जितना, बस इतना निशान होना चाहिए जिस पे आप इसको ज़ीरो कर लें। ये इससे थोड़ा सा मतलब बड़ा, एक चने के दाने जितना लगा लें, आपने निशान बनाना है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये होगी कि आप जब इसको शूट करने लगेंगे, ठीक है, तो आपका वो निशान बिल्कुल सेंटर में आएगा, क्रास के अंदर, बिल्कुल जो क्रास का सेंटर है उसमें आएगा। आप इधर उधर करेंगे तो वो निशान आपको इधर उधर होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। उस पे आप जब भी एम करेंगे सीधा उस निशान पे ही आपका एम जाएगा। आप जब भी पैलेट फायर करेंगे सीधा उस निशान पे ही आपका एम होगा। अगर आपका निशान इतना बड़ा होता है तो उस निशान का सेंटर आप नहीं कर पाएंगे। बार बार पेपर बनाएं, ठीक है, इतना बड़ा फुट बाई फुट का पेपर हो जाए, उसके ऊपर आप 4-5 निशान लगा लें, ठीक है। एक चने के दाने जितना निशान या एक पैलेट जितना निशान ब्लैक मार्कर से लगा लें। उसका फ़ायदा आपको मैंने बताया कि जब भी आप एम करेंगे सीधा उस निशान पे एम करेंगे, उस निशान में आप इधर उधर नहीं रखेंगे, क्योंकि वो निशान है ही इतना छोटा कि आपका एम सीधा उस पर ही होगा, क्रॉस सीधा आप उस पर रखेंगे। अगर आपका निशान इतना बड़ा हो, जैसे अक्सर दोस्त इतना बड़ा निशान बना लेते हैं, तो उसका सेंटर वो कर ही नहीं पाते, तो उस पर उनको ज़ीरो करने में मुश्किल पेश आती है। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट्स, अगर आप समझेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे और एक एक पॉइंट समझेंगे, तो आप खुद स्कोप लगा सकती हैं। किसी को 1000-1500 दे के स्कोप लगवाना या ज़ीरो करने का मसला आपका नहीं होगा। अक्सर दोस्त 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2-2000 रुपये ले लेते हैं स्कोप लगा के ज़ीरो करके देने के। तो आप खुद ज़ीरो करेंगे, खुद लगाएंगे स्कोप। तो अब इसका मैंने आपको बताया कि पेपर पे एक चने के दाने जितना या एक पैलेट जितना निशान आपने बना लेना है। उस निशान को हर दफ़ा क्रॉस उस निशान पे आपने रखना है, ठीक है। आप एक पैलेट फायर करें, दूसरा करें, तीसरा करें, मैक्सिमम 3 पैलेट्स आपने फायर करने हैं, और देखना है कि आपकी गन ग्रुप कितना दे रही है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे बात ज़हन में आ गई तो बता देता हूँ। तो आप अक्सर दोस्त पूछते हैं कि रईस भाई मैं गन को कितनी रेंज पे ज़ीरो करूं। ये पूछने वाला सवाल ही नहीं है, हकीकत बात है। मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। आपने अपनी गन को चेक करना है कि आपकी गन कितनी रेंज तक एक्यूरेट है। कोशिश करें जितनी रेंज तक पिन पॉइंट एक्यूरेसी है उतनी रेंज पे गन को ज़ीरो करें। समझ आ रही मेरी बात की? जितनी रेंज तक आपकी गन की पिन पॉइंट यानी कि छर्रे के ऊपर छर्रा मारती है उतनी रेंज तक ज़ीरो करें। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक आधे इंच का ग्रुप देती है वहाँ तक ज़ीरो कर लें, चाहे वो 20 यार्ड है, चाहे वो 30 यार्ड है, चाहे वो 40 यार्ड है, ठीक है। शिकार का हिसाब भी देख लें
या टारगेट शूटिंग जितनी रेंज पे आपने करनी है वो भी साफ देख लें। उसके बाद आपने मेन चीज़ जो है ना आपकी गन की एक्यूरेसी है, जहाँ तक आपकी गन एक्यूरेट रिज़ल्ट दे रही है वहाँ तक आप उसे ज़ीरो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आधे इंच और कम से कम इशारे के ऊपर इशारा, ठीक है, ये बात आप जहन में रख लें। तो आप जो है ना इसको मिसाल के तौर पर मेरी गन 20 यार्ड पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी देती है, तो मैं 20 यार्ड पे टारगेट लगा लेता हूँ, ठीक है, और मैं 3 पैलेट फायर करता हूँ, ठीक है। मेरे तीनों पैलेट के ऊपर जाके पैलेट लगता है, ठीक है। एक जगह पे वो जो है ना जो मैंने निशान लगाया उससे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा दाएं बाएं या थोड़ा सा नीचे लग रहा है, तो मैं इसे ज़ीरो करूँगा, ठीक है। मेरी बात को समझें, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये निशान है, इसके ऊपर मैंने पैलेट फायर किया, इसको टारगेट किया, इस पे एम किया, तो मेरा छरा जो है ना इससे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा जो है ना साइड पे इधर उधर लग रहा है, थोड़ा सा इंच, आधा इंच, पौना इंच, 1.5 इंच, ठीक है, या 2 इंच लगा लें, तो मैं इसको ज़ीरो करूँगा। और अगर इससे ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, मिसाल के तौर पर एक गिट ऊपर मार रही है, ठीक है, ये एक गिट पूरा नीचे मार रही है, तो मैंने इसको नहीं छेड़ना, मैंने इसको ज़ीरो नहीं करना। फिर मैं क्या करूँगा, मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मेरी गन है, ठीक है, और मैंने इसको फायर किया, पैलेट लग रहा है जी, जाके जो निशान मैंने बनाया, एक वो पैलेट जितना निशान बनाया उससे एक गिट ऊपर लग रहा है, ठीक है, एक गिट ऊपर लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो आगे वाला माउंट है इसको मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है। अगर मेरा पैलेट जाके एक गिट ऊपर लग रहा है टारगेट से, तो मैं इसको टाइट नहीं करूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ये दोनों माउंट के जो है क्लिप खोलूँगा, ठीक है, दोनों साइडों के क्लिप खोल के ये जो नीचे वाली जगह है ये आपको नज़र आ रही होगी, ये माउंट की नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला क्लिप खोल लिया, स्कोप को ऊपर उठाया, नीचे वाले हिस्से में ये एक वो माचिस की डब्बी का गत्ता लगा लें, या इस तरह की कोई भी मतलब जो है ना वो गत्ता एक पीस काट के इसके नीचे रख दूँगा। अब आप सोचेंगे, पूछेंगे कि पैलेट पहले से ऊपर मार रही है, ठीक है, और इसको भी और ऊपर उठा रहे हैं आप, तो ये आप इस चीज़ को बिल्कुल ना सोचें, ठीक है। आपको जो मैं बता रहा हूँ आपने ये करना है। अगर आपकी गन एक गिट या ज़्यादा इससे ऊपर मार रही है तो आपने माउंट के क्लिप खोल लेने हैं, स्कोप को ऊपर उठाना है, नीचे वाला जो माउंट का ये हिस्सा है ना इसके नीचे, मतलब स्कोप के नीचे आपका एक गत्ते का पीस आपने रख देना है, फिर माउंट लगा के इसको टाइट कर देना। फिर आपने पैलेट फायर करना है, फिर देखना है कि वो कितना नीचे आया। अगर थोड़ा सा अभी मतलब आधे पौने इंच का फ़र्क रह गया तो फिर आप इसको थोड़ा सा टाइट करके इसको एडजस्ट करके ज़ीरो कर लें। और अगर अभी भी आधे गेट का फ़र्क आ रहा है तो फिर जो है ना आप थोड़ा सा पीस और रख लें इसको खोल के, ठीक है। ये हो गया अगर ऊपर मार रही है तो एक गिट, ठीक है। उसके बाद ही अगर एक गिट नीचे मार रही है तो फिर क्या करेंगे, या 1 फुट नीचे मार रही है तो फिर क्या करेंगे, फिर आप ये करेंगे, फिर दोनों क्लिप खोल लें आप, ठीक है, वैसे जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन इस बार गत्ता आपने जो गत्ते का पीस है वो आपने इस जगह पे रखना है, इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे, इस हिस्से पे नहीं, इस साइड पे नीचे रखना है स्कोप के। ये वाला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। अब आप फिर से सवाल करेंगे कि ये जो है ना पहले से नीचे मार रही है, ठीक है, हमने इसको ऊपर उठाना है तो आपने इसको और नीचे कर दिया। तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ आपने बस वैसा ही करना है, ठीक है। अगर एक गिट 1 फुट नीचे मार रही है तो आपने इस साइड पे माउंट की क्लिप खोल के स्कोप उठा के नीचे गत्ता रख के ऊपर स्कोप रख के माउंट के नट टाइट कर देने हैं, आपका मसला सॉल्व। थोड़ा सा आधे पौने इंच का फ़र्क रह जाएगा, उसको आप एडजस्ट करके ज़ीरो कर सकते हैं, ठीक है। लेफ़्ट राइट का भी इसी तरह है। स्कोप का जब तक आप लेवल नहीं करेंगे, ठीक है, स्कोप का जब तक आप लेवल नहीं करेंगे स्कोप कभी भी जो है ना ज़ीरो होल्ड नहीं करेगी। लेफ़्ट राइट का भी ऑपोजिट ही है, जैसे मतलब जो है ना अभी पैलेट ऊपर मार रही थी तो इसको और ऊपर उठाया, ठीक है, नीचे मार रही थी तो इसको और ऊपर उठाया, इसको और नीचे किया। तो लेफ़्ट राइट का भी इसी तरह ही है, उसका भी माउंट के अंदर जो है ना वो पीस रखने पड़ेंगे साइड पे, ठीक है। लेकिन वो स्कोप में इतना मसला आता ही नहीं है, या ऊपर मार रही होती है या नीचे मार रही होती है, लेफ़्ट राइट का प्रॉब्लम इतना नहीं होता, ठीक है। ये आप यहाँ तक आपको समझ आ गई, ठीक है। अगर ऊपर मार रही है वो भी बात मैंने बता दी, अगर नीचे पैलेट मार रही है तो वो भी बता दी, इसको लगाना कैसे है वो भी क्लियर कर दिया, इसको ज़ीरो कैसे करना है ये भी क्लियर कर दिया। अब एक और चीज़ बता दूँ, आप कोशिश करें कि
जो भी आपके पास गन है ना, उसकी पावर के हिसाब से पैलेट्स यूज़ करें, ये सबसे अहम बात है। अब आप जो है ना, अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि लोकल छरे जेट वगैरह के अच्छी पावरफुल एयरगन पे चलाते हैं, वो ज़ीरो होती नहीं है, ज़ीरो होल्ड नहीं करती हैं। अक्सर जो है ना, माउंट 2 पीस जो स्कोप के साथ आते हैं, जब लो क्वालिटी की स्कोप आप ख़रीदेंगे उसके साथ एक एक नट वाला माउंट होगा, तो वो लगा देते हैं, फिर ज़ीरो नहीं हो रही होती, मसला आ रहा होता है। ठीक है, स्कोप लगाने में मसला आ रहा हो, माउंट गलत लगा रहे हैं आप, उसके अलावा जो है ना लेवल नहीं कर रहे, ठीक है, उसके अलावा जो है ना आप मतलब पेज ढीले रह गए हैं आपके, ठीक है, छरे सही नहीं इस्तेमाल कर रहे, ये आपके मतलब सारे मसले इकट्ठे हैं। आपने हर एक एक चीज़ को सही करना है, ठीक है, छरे आपने अच्छे इस्तेमाल करने हैं, माउंट आपने वन पीस लगाना है, ठीक है, स्कोप आपने लेवल करके लगाना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा हो, इसका आपने टॉरस हाफ ऑफ कर लेने हैं, ठीक है, अप डाउन वाले लेफ़्ट राइट वाले क्लिकर जो है ना, इनको घुमा के इनको हाफ ऑफ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, अगर आपका ऊपर मारी है नीचे मारी है, वो सेटिंग जैसे मैंने आपको बताई आपने वैसे कर लेनी है। तो आपको ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि आपने पैलेट्स का चूज़ गन की पावर के हिसाब से करना है। अगर आपके पास LB600 है, इतनी लो पावर वाली गन है, या B3 है या B2 है, इस तरह की लो पावर वाली, तो आप जेट यूज़ करें। मैं नहीं कहूँगा कि आप उस पर गैमो प्रो मैग्नम यूज़ करें, लेकिन अगर आपके पास इस तरह की गन है जिसके 700 प्लस FPS है या 600 प्लस है, उस पर आप कभी भी जेट यूज़ नहीं करें, कभी भी मैं मशवरा नहीं दूंगा आपको। अगर जेट यूज़ करेंगे तो उसकी पिस्टन सील डैमेज हो जाएगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन जो बातें इसमें बता रहा हूँ आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, और जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, अगर आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी वीडियो देखते हैं तो आप मतलब नए शिकारी बन रहे हैं, या आप नए मतलब आपको एयरगन का टारगेट शूटिंग का शौक़ लग गया है, नए मतलब आप अभी नया शौक़ करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो इंतहाई मतलब जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें एयरगन के मुतालिक, स्कोप लगाना, इसको कैसे चेक करना है, क्या देखना है, ये सारी बातें मैं इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ दोस्त कहते हैं कि भाई मैं पहली दफ़ा एयरगन ले रहा हूँ, मुझे कैसी एयरगन ख़रीदनी चाहिए। तो भाई अगर आप पहली दफ़ा चीज़ ले रहे हैं तो अच्छी चीज़ लेंगे तो आप उससे जो है ना इंस्पायर होंगे, आपको वो उसको चलाने का मज़ा आएगा, ठीक है। अगर आप ले लेते हैं B2 या B3, अब उसका पैलेट जो है ना 30 यार्ड तक जाके बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है, आपने कहेंगे बेकार है जी, एयरगन लेनी नहीं चाहिए। तो कोशिश करें अगर आप पहली दफ़ा चीज़ ले रहे हैं तो अच्छी चीज़ ख़रीदें, ताकि आपको उसका चलाने का जो है ना मज़ा आए, आपके पैसे ज़ाया ना हो, आप अच्छी तरह से उसे जो है ना, जो जिस काम के लिए जिस मकसद के लिए आपने वो ख़रीदी है, वो मकसद आपका पूरा हो। अच्छी एयरगन का फ़ायदा ये होगा, एक्यूरेसी अच्छी देगी, पावर अच्छी होगी, कॉकिंग स्मूथ होगी, ट्रिगर 2 स्टेज होगा, सेफ्टी लॉक होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। लो क्वालिटी एयरगन में ये सारी चीज़ें हों बेशक, लेकिन रिज़ल्ट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें अपना अपना प्रॉपर काम नहीं करेंगी, अपनी अपनी जगह पे अपना वर्क प्रॉपर नहीं करेंगी। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो सबसे पहला काम आपने वीडियो को लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट करना है, वीडियो पूरी देखनी है, आपको एक एक बात की समझ आ जाएगी, स्कोप लगानी कैसे है, ज़ीरो कैसे करनी है, सारी बातें मैंने बता दी। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को शेयर भी करें जो दोस्त नए हैं, ताकि वो वीडियो देख के उनको कुछ फ़ायदा हो इससे, ठीक है। और आप जो है ना अपने पैसे ज़ाया ना करें। कोई भाई आपको कहता है कि मुझे 2000 दो, मैं आपको स्कोप लगा के ज़ीरो करके देता हूँ, भाई ज़रूरत ही नहीं है, आप वीडियो देखो, इसमें हर चीज़ तो मैंने बता दिया, अब आपको और क्या सीखना है आपने, ठीक है। लास्ट में आपको एक चीज़ मैं आप बता दूँ, और ये मेरा भी ज़हन में आ गया कि स्कोप को एडजस्ट करने के लिए इसके टॉरस का क्या काम है, मतलब आप इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये अप डाउन वाला है और ये साइड पे लेफ़्ट राइट वाला है, ये वाला, ठीक है, ये दो ही हैं। साइड वाला है तो वो लाइट वाला होता है अगर नहीं है तो छोड़ो उसको, ठीक है, वो लाइट का ही है ऑप्शन। फोकस का अक्सर ये किसी का फ्रंट साइड पे होता है, किसी का ये जो है ना साइड पे फोकस वाला लगा होता है। फोकस का काम ये होता है कि आप जो है ना इसको कहीं भी जो है ना मतलब 30 यार्ड पे फोकस करेंगे तो 30 यार्ड पे क्लियर आएगा, 40 पे फोकस करेंगे तो 40 पे, 15 पे फोकस है तो 15 यार्ड पे क्लियर, उससे आगे पीछे धुंधला नज़र आएगा। फोकस वाले ऑप्शन को आपने ज़हन में रखना है। अगर आप स्प्रिंगर यूज़र हैं तो फोकस आपका 35 से 50 यार्ड में, या 35 पे या 50 पे, और जूम आपकी स्कोप का 7 पे होना चाहिए, आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।
ये पॉइंट मैं कोशिश करूँगा शुरू में ऐड करूँ, नहीं तो आपने वीडियो अगर पूरी देखनी है तो आपको समझ आ जाएगी। फोकस आपका जो है ना वो 35 से 50 यार्ड के दरमियान कहीं भी रख लें और जूम 7 पे रख लें स्कोप का, आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसको एडजस्ट ज़ीरो करने के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ। ये वाला है अप डाउन के लिए, ये वाला है लेफ़्ट राइट के लिए। आपका टारगेट है, ठीक है, आपने एक निशान लगाया हुआ है, आप उससे पैलेट फायर करते हो, पैलेट ऊपर लगता है तो आप इसको टाइट करोगे, पैलेट नीचे मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर पैलेट नीचे लग रहा है आप इसको खोलोगे तो पैलेट ऊपर जाना शुरू कर देगा। ठीक है, ऊपर लगना शुरू कर देगा। और लेफ़्ट राइट वाला भी ऐसे, अगर आप इसको टाइट करोगे तो पैलेट आपकी लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा, और अगर खोलोगे तो राइट साइड की तरफ जाएगा। सिंपल मेथड है। इसमें आपको वो 2000, 2500 या 3000 दे के ज़ीरो करवाने की या स्कोप लगवाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वीडियो देख के लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।